भूल गए। वो परमात्मा है। परमात्मा उसे कहते हैं जो सुख देता है, दुख नहीं देता। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में ये तीन पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व अन्य। वो परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो, चाहे पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो चाहे सर पुरुष कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको सिंपल में ब्रह्म बोल देते थे, क्योंकि जैसे किसी एक विभाग का, जैसे किसी एक महकमे में, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है, उसका एक ऑफिस होता है। उस ऑफिस में जितने भी, उसके कार्यालय में जितने भी कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होते हैं, वो एक दूसरे से संबोधन करते हैं कि ये काम, ये कार्य साहब ने बोला है। वो ये नहीं कहते बार बार कि डीसी साहब ने बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड होता उनका साहब डिप्टी कमिश्नर या डीसी है। इसी प्रकार कोई एसपी ऑफिस में काम करते हैं तो वो को काम, एक कार्य एक दूसरे को बताते हैं कि ये ऐसा करो, साहब ने बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है एसपी साहब और उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब। तो इसी प्रकार यहाँ जो 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म जो बोलते थे, ब्रह्म ये यहाँ का भगवान है, स्वामी है, इसलिए ब्रह्म मेन प्रभु हुआ। इनके लिए यही सुप्रीम बॉस था, इनका यू हिसाब था। अब परमेश्वर ने आके इसको बताया कि ये सरपुरुष है, ये तो नासवान प्रभु है। ब्रह्म कहो चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो। और फिर बताया कि एक अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म बोलते हैं, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख। और फिर एक परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, कुल का मालिक है, सबका स्वामी है। इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है ब्रह्म, और परब्रह्म पर भी, सरपुरुष और अक्षर पुरुष पर भी वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष स्वामी है, सबका कंट्रोलर है। वो कुल का मालिक है, वो सबका रचनहार है, सबका वो जड़ रूपी परमात्मा, मूल रूपी भगवान, जिससे सबका धारण पोषण होता है, सबका पालन पोषण वही करता है, वो परमात्मा है। तो इस कारण से यहाँ ब्रह्म को ब्रह्म बोलने लगे। जैसे डीसी वाले, डीसी ऑफिस को वाले उसको साहब बोलते थे, बस अंडरस्टूड है उनका साहब। लेकिन ये सरपुरुष है, ये नासवान साहब है। और इससे जैसे डीसी से ऊपर कमिश्नर है, कमिश्नर से ऊपर कमिश्नर इन चीफ, उससे ऊपर मंत्री हैं, मंत्रियों से ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो भी साहब कहलाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म जो प्रसिद्ध था, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी होने से केवल ब्रह्म कहकर छोड़ देते थे। और उन ऋषि महर्षि और आध्यात्मिक गुरुओं को आगे की जानकारी नहीं थी, इसलिए ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर मानते रहे, यही मार खा गए। तो दयालु परमात्मा है वो कौन? वो परम अक्षर ब्रह्म। हम उस दयालु परमात्मा को छोड़कर इस काल के लोक में आ गए। श्रीमद् भगवत गीता, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की जानकारी दी है, उसको जानने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, बनाया है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, जो
गीता ज्ञानदाता से अन्य सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीन पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वही सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान है। इनके प्राणी भी इनके जितने इनके अंतर्गत इनके ब्रह्मांडों में सभी वो भी नासवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में वो परमात्मा है। परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अपनात्मा यहाँ के मालिक को परमात्मा कैसे कहें? इस ब्रह्मांड के अंदर जो जुल्म हो रहा है जीव के साथ, कोई कुत्ता बना है, कोई गधा बना है, कोई किसी योनि में कष्ट पा रहा है, मनुष्य है कोई सुखी नहीं, मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। किसी का हाथ कट गया, किसी कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लुल्ला है। पहले तो ये मन एजेंट छोड़ दिया इसने, इस आत्मा के ऊपर एक मिसगाइडर छोड़ दिया, इसका गाइड बना दिया, लेकिन ये करता है मिसगाइड इसको अपने स्वार्थवश और जीव को यहाँ फंसाए रखने के लिए और परेशान करने के लिए। इसने मन के को अपना एजेंट छोड़ रखा, आत्मा के साथ जोड़ दिया। गधे और गाय को एक ही रस्से से बांध दिया टाइट। अब दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर होता है, गाय और गधे के। आत्मा गाय है, मन गधा है। इसकी सारी उल्टी नेचर है। आत्मा की नेचर इसके विपरीत है। वो सीधा साधा अपने अच्छे काम करना चाहता है, परमात्मा भक्ति चाहता है। तो पहले तो ये मन सारी बकवाद करवाता है। देखो भोजन कितना सुंदर आहार है, खाना बनाओ, रोटी बनाओ, हलवा बना लो, पूरी बना ले, कचौड़ी बना ले, सब्जी, दही, बड़े, किशमिश, काजू, सेब, संतरे, कितने सुंदर आहार है। लेकिन इसने कर्म बिगड़वाने से मतलब है बीड़ी पी होगा। जब बस सीख लेंगे एक दूसरे ने, कितना आग लगी सारे का। बताया बीड़ी पीने की चीज है, हुक्का पीने की वस्तु है। और ये मांस खाते हैं, एक जीव को मार के, अंडे फोड़ के खाते हैं। अंडे का अंदर से निकला हुआ वो पदार्थ, उसको देख के भी उल्टी गिर जा, ऐसा गंध है उसमें, और उसको मुंह का लाकर फोड़ के पी जाते हैं। और तेरा गजब है। तो ये मन सारे कुक्रम करवाता है, शुक्रम नहीं करवाता। और फिर जैसे कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई हत्याएं कर देता स्वार्थवश पैसे के लालच में, और फिर उसको भोगने पड़ते हैं। अब ये काल क्या कहता है कि मैंने तो एक न्यायाधीश बैठा रखे है और उसको आदेश दे दिया है कि जो जैसे कर्म करे वैसे फल दे दे। अब ये कर्म तो आप गलत करवा देता है और फिर सजा का पात्र प्राणी खुद होता है। तो जिस कारण से यहाँ कितना कष्ट हमारे ऊपर आया हुआ है। अभी बताया आपके किसी की बेटी मर गई, किसी का बेटे की मृत्यु होगी, कोई स्वयं किसी बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी टेंशन से, या क्या बुरा हाल है प्राणी का।